कल हमारी सेनेट जो है उसने एक बिल मंजूर किया कि तमाम जो साबिक चेयरमैन सेनेट हैं उनको जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलेंगी उसकी बरसात कर दी, और वो जिन पार्टियों से उनका ताल्लुक है उन पार्टियों ने उसको मुस्तरद कर दिया है। मुसद्दिक मलिक साहब, आप क्योंकि सेनेटर हैं, तो ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो 3-4 साबिक चेयरमैन सेनेट जो हैं उन्होंने मिलकर एक बिल पेश किया, तो सारी पार्टियाँ, उनका ताल्लुक हुकूमत से, अपोजिशन है, सारी उसको सपोर्ट कर रही हैं सिवाय सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब। मैं तो जी कतन उसको सपोर्ट नहीं करता। मैं कल इत्तफाकन, क्योंकि यहाँ पे मीटिंग्स थी, उस मीटिंग्स की वजह से मैं इजलास में शरीक नहीं था। अगर मैं शरीक होता तो मैं बिल्कुल आवाज़ उठाता। ये क्या बात हुई? मुझे तो वो बात समझ ही नहीं आई कि क्या पैकेज है जो हम अप्रूव कर रहे हैं। यानी 20 नौकर रहेंगे ताहयात और 12 गार्ड्स रहेंगे, तो क्या है ये? मुझे तो ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई। मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर ये कानून जो है ये कौमी असम्बली में पेश होगा तो स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ही इसको फायर कर देंगे। जी, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया जा सकता। मुझे नहीं समझ आई, क्योंकि हमारे वहाँ पे बड़े अच्छे लोग बैठे हुए हैं। मुझे नहीं समझ आई ये कैसे। नहीं, आपको क्यों नहीं समझ आ रही? इसका मतलब ये है कि सियासी इख्तलाफात महज दिखावा है, सियासी अपने मुफाद के लिए सब इकट्ठे हो जाते हैं। नहीं, ये कोई बात नहीं है, ये कोई बात नहीं है। मैं मुझे तो जो नई चीज़ नहीं समझ आती है, हम वहाँ पे सेनेट में बैठे होते हैं, आवाज़ उठाते हैं, ये मुझे नहीं समझ आई। इसका क्या, इसके पीछे क्या चीज़ कार फरमाए, मुझे नहीं समझ आई। आई मीन, इस तरह की आप कोई रीज़नेबल ज़रूर आप फ्रेमवर्क लेकर आएँ। जो रीज़नेबल फ्रेमवर्क लेकर आना है वो यूनिवर्सली सबके लिए लेकर आएँ। जैसे आपने मुलाजमीन की अगर 35% बढ़ाई है तनख्वाह, तो किसी ने एतराज़ नहीं किया, सबकी बढ़ाई है। अगर 30% बढ़ाई है, अगर पेंशनर्स की बढ़ाई है, तो किसी ने एतराज़ नहीं किया। अगर बिस्प का प्रोग्राम आपने एक्सपेंड किया है और 1.5 साल में उसमें 160 या 180% इजाफा किया, तो किसी ने एतराज़ नहीं किया ना। एक रीज़नेबल चीज़ें होनी चाहिए। तो ये तो मुझे इसकी नहीं समझ आई। और ये मैं बड़ा रिग्रेट करता हूँ कि कल मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था जब ये टेबल हुआ है। और ये कॉशन भी है कि ठीक है, ये काम एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव के काम करने हैं, मगर वहाँ पे बिल आए होते हैं, और बाज़ मरतबा ऐसा बिल अगर पास होता है तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पार्टली। अच्छा, अब इसमें ये बताएं फैसल वाटा साहब कि आपको क्या लग रहा है कि अगर, जैसा कि आपने कहा कि इलेक्शन हो जाएगा इस साल, तो इलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाएगी? अगर बहुत से सियासतदान जो हैं वो जेल में होंगे, बहुत से सियासतदान इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो नहीं आएगी? ये सब देखें, ये तो आपकी बिल्कुल एनालिसिस ठीक है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस तरह नहीं हो सकती, पॉसिबल भी नहीं है। और जो मिक्स चार्ट का जो गंदबला आने वाला है वो हिला भी नहीं सकते, कोई सुलझा भी नहीं सकते, कोई रिजॉल्व भी पाकिस्तान के अंदर नज़र नहीं आ रहा चीज़ों का। अब आपने कल के दिन ही देखा कि पीडीएम के अंदर जो शराकत थी बाकी पार्टीज़ की, उन्होंने सारे मज़े तो ले लिए, जहाज़ भी उड़ाते रहे, घूमते भी रहे, मिनिस्ट्रियाँ भी ले ली, पैसा भी बना लिया, सब कुछ कर लिया। अब आखिरी 15 दिन में कह रहे हैं कि हम बजट को तब वोट करेंगे जब आप हमारा ये करेंगे। पंगा डाल दिया, एक लड़ाई दिखाएंगे पब्लिक के लिए। जैसे पब्लिक बहुत बेवकूफ़ है आप लोगों के होते हुए कि वो लड़ाई देके कहेंगी ये पीपल्स पार्टी अलग है, नून लीग अलग है, मौलाना अलग है। अब ये मुफादात की गेम, फिर पहले मुफादात यूज़ कर लिया, अब अगले मुफादात के लिए फिर पीछे हटेंगे, फिर एक दूसरे की गिरबान उठाने और पकड़ने की बातें होंगी, फिर ड्रामेबाजी का सब साथ आ जाएंगे। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल से वोटर सपोर्टर, आप जैसे लोग, हम सबको ये समझने की ज़रूरत है कि 22 करोड़ लोग अब ये डिसाइड करें कि ये जो बोगस लीडर्स हैं जो पिछले 35 साल से चले आ रहे हैं, इनको रिजेक्ट करें। और नई पौध अनाड़ी भी अगर आ जाएंगे तो वो खिलाड़ियों से बेहतर ही होंगे, वरना यही होता रहेगा, ये बिल पास कर दो, वो बिल पास कर दो, मेरी बारात बढ़ा दो। देखिए, आप जिक्र कर रहे हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की लड़ाई का, तो जो आपकी साबका पार्टी है तहरीक इंसाफ, उसमें भी तो लड़ाई चल रही है ना। आज तहरीक इंसाफ ने असद उमर साहब को एक चार्जशीट जारी कर दिया है। ठीक है मीर साहब, मैं तो 1.5 साल से जिन शख्सियत का आप नाम ले रहे हैं वो सांपों की कैटेगरी में आते हैं। वो पहले 2 विकेट की 2 तरफ खेल रहे थे, अब चारों तरफ खेल रहे थे, और इतनी बुरी तरह एक्सपोज और पकड़े गए हैं कि पीटीआई ने भी उनको बरहना कर दिया सियासी तौर पे। जो बाकी इर्द गिर्द उन जो वादे तलाफ़ी करके वो आए थे उन्होंने भी बरहना कर दिया है। तो ही स्टैंडिंग अलोन, और ये वो आदमी है जिसने एक्चुअली पार्टी को तबाह करने में, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को तबाह करने में, पॉलिसीज़ में तबाह करने से, चाइना से हालात ख़राब करने में, हर काम में रोड अटकाने में, क्योंकि ये वज़ीर आज़म बनना चाहते थे और इमरान खान चेयरमैन पीटीआई को रिप्लेस करना चाहते थे आज के दिन की। और जो इन्होंने मिली जुली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जेल से आने के बाद, वो ये थी कि मैं टेक ओवर कर लूँगा और मैं रिप्लेस कर दूँगा, उनको पीछे हटा दूँगा। और मैंने उस वक्त भी, जहाँ बात चल रही होती है आपके जैसे लोगों के यहाँ, मैंने उनसे कहा था कि जो तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है वो अपनी जान दे सकते हैं, अपनी ड्राइविंग सीट किसी को नहीं दे सकते।
तो ये सब लोग एक्सपोज हो गए और इनको तो घर का वोट भी नहीं मिलता था। अगर आप इनकी प्रीवियस हिस्ट्री देखें, जहाँ से ये आए हैं, जिस इंस्टीट्यूट से आए हैं, वहाँ भी ये शोल्डर प्रमोशन इन्होंने कैसे ली, सुसर का क्या रोल था। तो नालायक निकम्मे लोग जो थे, जो 1 करोड़ घर बनाने की बातें कर रहे थे। आज से पहले उनका नाम नहीं लिया, आज खुल के नाम ले रहे हैं। नाम नहीं लिया मैंने अभी भी। नाम तो आपने लिया है। अच्छा नाम नहीं लिया है। अच्छा अब आप प्रेसिडेंट साहब का भी रोल देखें ना। मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में कहा था, मैं वो क्लियर भी करना चाहता हूँ। अब प्रेसिडेंट साहब का ड्रामेबाजी, बेईमानी, झूठी जो आरिफ अलवी साहब की चल रही है, धोखेबाजी जो उसने चेयरमैन पीटीआई के साथ की, मैं आपको आखिरी और छोटी मिसाल दूंगा, उसका चैप्टर क्लोज कर दूंगा। जब तकरीरी हो रही थी चीफ की, तो हमने खबरें सुनी कि वो तकरीरी का समरी का लेटर लेके तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के पास लाहौर पहुंच गए। वो एक्चुअली हुआ क्या था वो पता है? वो समरी तो उसी दिन उन्होंने पास कर दी थी, उसी वक्त जिस वक्त आई उन्होंने साइन करके पास कर दी, क्योंकि वो नहीं भी करते तो 20 दिन में वो एप्लीकेबल हो जाती। वो पास करके वो वहाँ गए ये ड्रामा करके, और उन्होंने फ़ोन मिला के स्पीकर पे नए चीफ को मुबारकबाद दी कि मैंने समरी साइन कर दी है। मुबारकबाद देकर कहा कि आप तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से भी बात कर लें। तो उन्होंने उनसे कहा कि आप क्योंकि मेरे सुप्रीम कमांडर हैं तो मैं आपसे मुबारकबाद दे रहा हूँ, बाकी मेरा कोई ताल्लुक सियासी लोगों से नहीं है। उन्होंने ठक फ़ोन काट दिया। तो जब इस हद तक बेईमानी, झूठ और बर्बरियत हो, ठीक है, मुनाफकत हो, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साहब कह रहे हैं मैंने नाम सुना है उनका, तो उससे पहले उसे काम लेते रहे। जब वो DGIS आए थे तो कौन था वो आदमी? और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साइन करके धूल झोंकते गए कि जी मैंने साइन नहीं की, मैं आपकी जान लेने आ रहा हूँ, जो कि वो साइन पहले उसी मिनट कर चुके थे। फिर मुबारकबाद का फ़ोन स्पीकर पे दिया। क्या ये बात दुरुस्त है कि जनरल आसिम मुनीर साहब जब DGIS थे तो उनको जिस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर इमरान खान साहब ने नाराज़ होकर उनके उहदे से हटवाया था, वो इंफॉर्मेशन दरअसल उनको जनरल फैज़ ने दी थी क्योंकि वो DGC थे? देखिए, जो जनरल आसिम मुनीर साहब है, उन्होंने तो जो शवायद और जो चीज़ें दी थी वो तो बिल्कुल 100% करेक्ट थी। उसके पीछे लेकिन वो कलेक्ट तो जनरल फैज़ ने की थी। मेरा नहीं ख्याल, उस वक्त वो DGC नहीं थे, वो AG थे। AG थे? हाँ, वो AG थे, DGC नहीं थे। वो भी प्रमोट हो चुके थे, वो लेफ्टिनेंट जनरल बन चुके थे, और वो AG थे, DGIS बने थे। सो ये मुगालता है, वो DGC नहीं थे। हाँ, इसलिए आपने क्लियर कर। ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि फील्डिंग AG, कुछ घर के लोग, कुछ ये सांप कीड़े, उन्हें फील्डिंग लगाई हुई थी, जो मैंने एक दिन पहले आपको पहले भी प्रोग्राम में इन्फॉर्म की उनको। उन्होंने कहा मैं बेईमानी नहीं करूँगा अपने मुल्क और वज़ीर आज़म से। और जब वो फारिग भी हुए तो उन्होंने कहा अल्लाह पे छोड़ दो, तो अल्लाह ने डिवाइन हेल्प आ गई उनकी, अल्लाह ने उनको नवाज दिया। लेकिन मैं आपको ज़रूर भी एक बात ज़रूर कहूँगा कि ये जो सांप कीड़े तो साइड पे होना शुरू हो गए। जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के कपड़ों से भी करीब लोग हैं, कपड़ों से भी करीब लोग घर के, वो भी आपको इस साल के आखिर में उनके साथ नजर नहीं आएंगे। अच्छा, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट।